भगवान महावीर के जमाने में तो कुछ अलग प्रकार का ही हुआ। भगवान महावीर के जमाने में ऐसा हुआ कि भगवान महावीर की आखिरी देशना चल रही थी, अंतिम देशना। लगभग पूरा देवलोक समूह शरण में हाजिर था और देशना चल रही थी। उसी देशना के बीच में परमात्मा ने आखिरी श्वास ली तो सिंहासन कंपायमान होना ही नहीं पड़ा, सभी देवी देवता मौजूद ही थे। परमात्मा के निर्वाण को भी उन लोगों ने बहुत अलग प्रकार से मनाया। सभी को वेदना थी, दुख थी। साक्षात भाव दीपक के तौर पर तीर्थंकर प्रभु चले गए, जिनकी वाणी सुनने के लिए तरस तरस करके हम देवलोक से आते थे। इस प्रकार बहुत भव्यता के साथ में नर नारी और देवी देवताओं ने मिलकर के निर्वाण का अपना कर्तव्य पूरा किया। आज रात को परमात्मा का निर्वाण है। निर्वाण के उपलक्ष्य में देववंदन किया जाता है। सभी लोगों को देववंदन में आने का प्रयास करना है। हमारे साधु साध्वियों का एक रिवाज होता है, हमारी एक समाचारी होती है। जिन जिन के साथ में हमारे व्यवहार होते हैं वे साधु या साध्वी काल धर्म को प्राप्त होते हैं, तो उनका सुनने के बाद कि भाई स्वर्गवासी हो गए, उस साधु भगवंत या साध्वी जी भगवंत का स्वर्गवास हो गया, तो उसके बाद में जिन जिन के संबंध होते हैं वे लोग देव वंदन करते हैं। साध्वी जी भगवंत होते हैं तो साध्वी समुदाय करता है, साधु भगवंत होते हैं तो साधु साध्वी दोनों करते हैं, साथ में श्रावक श्राविका जुड़ते हैं। सीधी सी बात है, संबंध है तो देव वंदन करना है, पहले मुंह में पानी नहीं डालना है। समझो गोचरी ला दी, एक व्यक्ति गोचरी गए हैं साधु या दो साधु गोचरी गए हैं, 12 बजे का समय है और समाचार मिले कि फलाने फलाने महाराज साहब का स्वर्गवास हो गया है, तो ला के गोचरी एक तरफ रख देनी है, गोचरी नहीं वापरनी है। पहले आपको देव वंदन करना है। संबंध है तो करना है, व्यवहार है तो करना है। अगर आप नहीं करते हो तो यह सिद्ध होता है कि अब आपका व्यवहार नहीं है। करते हो देव वंदन तो इसके सिद्ध होता है कि आपके और उनके व्यवहार कंटिन्यू है, यह समाचारी का हिस्सा है। तो जिनके संबंध होते हैं वो देव वंदन करता है। समझ गए? अब जिन जिनके महावीर से संबंध है उनको देव वंदन करना है। संघ से संबंध होता है तो समय वात्सल्य जीवने के लिए जाते हैं। अपने संघ का समय वात्सल्य नहीं हो तो वहां पर नहीं जाते। बोर्ड पे लिखा होता है कि अपने संघ का समय वात्सल्य फलाने फलाने दिन रखा है, वहां पर 5 संघ हो तो सभी संघों का रखा है, ऐसा कहेंगे तो 5 संघ जाएंगे। अपने संघ का रखा है तो सिर्फ अपना संघ जाएगा। संबंध होता है तो जाते हैं, समय वात्सल्य में चले जाते हैं। देववंदन में जाना बहुत जरूरी है। जिनको भी भगवान से प्रीति हो, भगवान अपने लगे, भगवान से लागणी हो, जैसे परिवार के कुछ सदस्य चले जाएं तो कितनी गिला शिकवा होती है, कितना दुख होता है, कितनी वेदना होती है, कितने रोकते बिलकते हैं, कितने परेशान होते हैं। उसी प्रकार मेरे प्रभु गए, दुनिया बदल गई। भगवान के जाते ही थोड़े समय के बाद में 5वां आरा आगे बढ़ गया। सब विकलताएं आगे बढ़ी, दिक्कतें, समस्याएं, दुख, पीड़ाएं, विवाद, प्रपंच, पापों का अनुबंध। चौथे आरे की भावना, भंगिमा अलग प्रकार की थी। चौथे आरे की आत्माएं, उनका सत्व, उनकी सरलता, उनकी निर्मलता, उनके जीवन का उन्नयन, वो थोड़ा करे बहुत प्राप्त कर लेते। यहां कर्म फूटे हैं 5वें आरे में अपने बहुत करते हैं और तो भी थोड़ा भी हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपने सब ज्यों त्यों गतानुगतिक करते हैं, बहुत भावनाओं से कर नहीं पा रहे। इसीलिए तो 3रे या 4थे आरे में तीर्थंकरों के काल में जन्म लेना बहुत सौभाग्य होता है। या सिमंदर स्वामी प्रभु के पास चले जाना, जहां अभी भी 4था आरा चल रहा है, तो सौभाग्य होता है। वे लोग सौभाग्यशाली हैं जिन लोगों का 3रे या 4थे आरे में जन्म हुआ, जिनको तीर्थंकर प्रभु मिले। तीर्थंकर प्रभु को प्राप्त करते ही जिन्होंने जीवन का कल्याण कर लिया। बहुत उपदेश देने के लिए भगवान को घर वर आना नहीं पड़ा। समूह शरण में किसी ने तो एक प्रवचन सुना, एक देशना सुनी और जीवन का परिवर्तन हो गया। ना कोई मूर्त देखा, ना सगे संबंधियों को बुलाया, निथार्ग पारगा हो, तुरंत प्रवर्जित हो गए। इस कदर देखने मात्र से, सुनने मात्र से प्रेरणाएं लेकर के भी कल्याण हो गया। इस कदर जीवन का कल्याण हुआ।